दोस्तों, सोचिए एक ऐसा दृश्य कि एक भिखारी फटे पुराने कपड़ों में रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठा हो। लोग उसे देखना तक पसंद नहीं करते, उसके पास में आने से भी कतराते हैं। समाज की नजर में गंदा, अछूत वह अनदेखा व्यक्ति है। लेकिन उसी भिखारी के पास शहर की डीएम साहिबा पहुंचती हैं। जो डीएम साहिबा अपने कड़े अनुशासन और उच्च पद के लिए जाने जाते हैं, वह उस भिखारी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती हैं। लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या रिश्ता हो सकता है कि एक डीएम जो समाज में सबसे सम्मानित मानी जाती हैं, एक भिखारी के सामने अपनी सारी गरिमा भूल जाती हैं। आखिर कौन था वो भिखारी और डीएम साहिबा से क्या संबंध था? इस कहानी को हम जानेंगे पूरा वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, पटना का रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह लोगों के भीड़ और हलचल से भरा हुआ था। एक डीएम साहिबा जिनका नाम होता है नंदिनी राय, वह स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए वहां पे जाती हैं। उससे पहले जो स्टेशन मास्टर होते हैं, जो भी वहां पे एक माहौल सा बन जाता है लोग, क्योंकि डीएम नंदिनी राय अपने सख्त प्रशासनिक शैली और अनुशासन के लिए जानी जाती थी। उसके बाद जब डीएम साहिबा वहां पे पहुंचती हैं, बाकी जो भी अधिकारी होते हैं उनके साथ जाते हैं और जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हैं तो पहुंचने के बाद जो भी स्टेशन मास्टर होते हैं सब उनकी स्वागत में खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उनके साथ जाते हैं। जो डीएम साहिबा निरीक्षण करती हैं, एक कोने से लेकर हर जगह की सही तरीके से देखती हैं, उसका निरीक्षण करती हैं कि कहीं कोई ऐसा चीज तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जो डीएम साहिबा थी वो बहुत सख्त थी, बहुत ही ईमानदार थी। उनके शासन में अगर कोई भ्रष्ट कर्मचारी मिलता था तो उसे नहीं छोड़ती थी, इसलिए उनका नाम चलता था। और वो स्टेशन का जब निरीक्षण करने पहुंचती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और साथ वहाँ जब निरीक्षण करते करते आगे पहुंचती है तो एक कोने में एक भिखारी बैठा हुआ, उसकी आंखों में बेबसी और उसके फटे पुराने कपड़े, और वो इस हालत में अपना सर झुकाए वहां पे बैठा हुआ था कि उसे देखकर डीएम साहिबा उसके पास जाती हैं और पूछती हैं कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं? तो जो भिखारी होता है वो कुछ नहीं बोलता है, अपना सिर झुकाए वहां पे बैठा रहता है। उसकी हालत, उसकी बेबसी को देखकर लोग आते जाते थे, लेकिन उसे कोई कुछ देता नहीं था। लेकिन जो लोग वहां से आते जाते थे, कोई कुछ देता था, कोई कुछ नहीं देता था, देखकर ऐसे ही चला जाता था। वह अपनी बेबसी और इस हाल में बैठकर भीख मांग रहे थे। उसके बाद जब डीएम साहिबा वहां पे पहुंचती हैं और पूछती हैं, उसके बाद वह धीरे से बुदबुदाता है और अपना नाम बताता है। तो डीएम साहिबा जो होती हैं वो बोलती हैं कि देखो, तुम इस हालत में यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो, तुम्हारा नाम क्या है? उसके बाद जैसे ही वो भिखारी अपना सिर उठाकर और ऊपर जैसे ही देखता है उस डीएम साहिबा को, उसके बाद जो डीएम साहिबा होती है उसका सिर देखकर, उसका चेहरा देखकर उन्हें लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये कहीं न कहीं जाना पहचाना लग रहा है। उसके बाद याद करने की कोशिश करती हैं। तो जैसे ही वो जब पूरा सिर उठाता है तो डीएम साहिबा कहती हैं, पापा आप यहाँ, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उसके बाद जो डीएम साहिबा होती हैं वो अपने पिताजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कहाँ कहाँ तक नहीं ढूंढा, लेकिन उसके बाद भी आप कहीं नहीं मिले। तो जो उसके पिता थे उसके बाद भी उसको नहीं पहचान रहे थे, क्योंकि उनकी याददाश्त चली गई थी। एक बार उनके पिताजी का जब एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट होने के बाद उसका जो सदमा था वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनकी याददाश्त धीरे धीरे चली गई। एक दिन वो अपना घर छोड़कर कहाँ चले गए किसी को नहीं पता था, घर वालों ने खूब ढूंढा। नंदिनी राय भी बोलती हैं, जो डीएम थी, कि हमने अपने पिताजी को ढूंढने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी होगी, लेकिन उसके बाद भी हमारे पिताजी नहीं मिले और आज इस हालत में हैं, ये मुझे पहचान नहीं रहे हैं। उसके बाद जो डीएम साहिबा थी वो उनसे पूछती है और कहती है कि देखिए, मैं हूँ नंदिनी, आपकी बेटी। उसके बाद भी उसके जो पिता होते हैं नहीं पहचानते हैं। तो जो डीएम साहिबा होती हैं वो अपनी टीम को बोलती है कि डॉक्टरों को बुलाओ और अच्छी एक टीम बुलाओ और अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए भेज देती हैं। पिताजी का इलाज कराने
के बाद कुछ दिन जब धीरे धीरे इलाज चलता है तो धीरे धीरे उनकी जो याददाश्त होती है वो वापस आने लगती है। उसको देखकर नंदिनी राय भी बहुत खुश होती है, क्योंकि उनके जो पिता थे रमेश राय, उस समय जब वो नंदिनी राय पढ़ाई कर रही थी उस समय अपने कम वेतन में उसका पालन पोषण करते थे, उसकी पढ़ाई का देख रेख करते थे, जो भी खर्च थे अपनी बेटी को पढ़ा करके आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने जिसकी वजह से बीच में ऐसी दिक्कतें आई कि वो अपना मानसिक स्थिति तक खो दिए। उसके बाद वो वहाँ से लापता हो गए। उसके बाद जो डीएम साहिबा होती हैं, जो स्टेशन पे खड़े लोग जो वहाँ पे तमाशा देख रहे थे, वो कहती है कि हम लोग आज अपने इस बिजी जिंदगी में अपने माता पिता को भूल जाते हैं, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। आज देखो इन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और उस कम वेतन की, उस कम सैलरी में इन्होंने मुझे पालन पोषण किया और पढ़ाया। किसी के माता पिता कहीं पढ़े हैं, कोई अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो इसलिए कोई भी अपने माता पिता का, क्योंकि जो कुछ भी है आज उन्हीं की वजह से है और हमारी जो सफलता है हमारे माता पिता से है, हमारी जो संपत्ति है वो हमारे माता पिता हैं। इनसे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता या ना हम जिंदगी में कुछ पा सकते हैं। उसके बाद जो डीएम साहिबा इतना कहने के बाद वहाँ जो भी टीम होती है उसको साथ वो चली जाती हैं और अपने पिताजी का देख रेख करती है। जब उनकी पिताजी की याददाश्त वापस आती है तो पिताजी से बोलती है कि पिताजी अब आप घर चलिए, आप ठीक हो चुके हैं, आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं जब तक हूँ आपको कभी इस हाल में मैं नहीं देख सकती। तो ये थी कहानी दोस्तों नंदिनी राय की। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कि एक पिता को इतने सालों बाद देखने के बाद, डीएम साहिबा होने के बाद अपने पिता को पहचानती हैं, अपने पिता को घर ले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई कितना भी समय गुजर जाए लेकिन अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी और जो डीएम साहिबा ने अपने पिताजी के साथ जो किया, क्या वो सही किया? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।